नरेंद्र पांडे का नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तूफान उठा। तूफान हवा पानी का नहीं, यह सियासी तूफान था जिसने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। आज रायपुर की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, सत्ता को चुनौती देने वाला संदेश। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया और इस आंदोलन के जरिए सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मुद्दे कई थे। मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव का आरोप, रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, बिजली दरों में वृद्धि, कानून व्यवस्था और अवैध अफीम की खेती जैसे कई गंभीर सवाल थे। करीब 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों से रायपुर पहुंचे। नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। लेकिन विधानसभा तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस ने केनाल रोड पर ही सुरक्षा का मजबूत घेरा जो बना दिया था। कई जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए, टीन के शेड लगाए गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की भरसक कोशिश की। धक्का मुक्की हुई। कुछ देर के लिए लगा माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाली से गैस चूल्हा जोड़कर चाय बनाई और इसे महंगाई तथा गैस संकट के खिलाफ अपना प्रतीकात्मक विरोध बतलाया। कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम के रूप में पेश कर रही है। उनका कहना है कि जिस योजना ने ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी दी, उसी योजना की आत्मा को कमजोर किया जा रहा है। मंच से भाषणों का स्वर भी बेहद आक्रामक था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखे हमले किए। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में किसानों मजदूरों को अपमानित किया गया है। सरकार प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है। बस्तर में नाबालिग बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उनका कहना था कि यदि अभी भी सख्ती नहीं हुई तो यह समस्या भविष्य में और भी बड़ी हो सकती है। भूपेश ने दावा किया कि यदि 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मनरेगा की राशि 1.5 गुना कर दी जाएगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा का लाभ 90% फंड केंद्र से आता था, लेकिन अब पूरी योजना पर केंद्रीकरण बढ़ गया है और राज्यों की भूमिका कम कर दी गई है। किसी के दबाव के सामने भारत सरकार कभी झुकी नहीं, लेकिन अब दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। पायलट ने यह भी कहा कि देश की राजनीति अब मंदिर मस्जिद की बहस से आगे बढ़ चुकी है और जनता रोजगार, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि विधानसभा के भीतर विपक्ष की आवाज लगातार दबाई जा रही है। महंत ने कहा कि भाजपा को गरीबों की बात सुनाई देती ही नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों की बात सुनाई देती है। जहां भी गरीब की हक की बात होती है वहां ये विरोध करने लगते हैं। इन्होंने मनरेगा के नाम के साथ साथ अपनी नीति भी बदली है और नीयत भी बदल डाली है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, धान खरीदी और महंगाई को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं से आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज को बैरिकेड्स पे चढ़ा दिया। बैज ने कहा, सरकार ने टिन का शेड लगाकर हमें आगे जाने से रोक तो दिया है, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमारा विधानसभा घेराव यहीं पर संपन्न होता है। विधानसभा घेराव हम लोग का संपन्न हुआ है। शासन और प्रशासन मिलकर ये पूरे बैरिकेड लगा दिया है टीन का, आगे जाने नहीं देना चाह रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश और उत्साह में हैं। लेकिन हम लाइन ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति के पक्षधर रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा भी था। विधानसभा के बाहर शक्ति प्रदर्शन के जरिए
कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह अब आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी चुनाव तो दूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस आंदोलन को रायपुर तक सीमित रखना भी नहीं चाहती। पार्टी ने संकेत दिया है कि यह मुद्दे अब गांव-गांव और ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। यानी आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति में आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप और सियासी टकराव का दौर और तेज होने वाला है। राजनीति का एक पुराना नियम जो है, जब विपक्ष फड़क पर उतरता है तो सत्ता की परीक्षा शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि आंदोलन सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर के रह जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक लंबे सियासी संघर्ष की शुरुआत शुरू होने जा रही है। कमेंट्स लिख भेजिएगा। नमस्कार।